पाशुपत दर्शन के साथ ही एक दूसरी शाखा शैव दर्शन में है जो थोड़ा भेद रखती है पाशुपत शास्त्रों से। उनकी एक तो आपत्ति ये है कि ईश्वर जगत का निरपेक्ष कारण होवे, ये युक्ति संगत नहीं लगता। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। इसमें ईश्वर की संपूर्ण स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है, बल्कि जो ईश्वर में निरपेक्षता की सिद्धि ये लोग करते हैं, पाशुपत शास्त्र वाले लोग, उस निरपेक्षता में कुछ दोष आता है। क्या दोष है कि जीव को सुख दुख देने में अगर कोई अपेक्षा नहीं है, कोई हेतु नहीं है, तो ईश्वर किसी को भी सुख देता है, किसी को भी दुख देता है, ये उसकी मर्जी हो गई। और इस प्रकार का अगर प्रभु है तो उसमें पक्षपात का भी दोष आता है, मनमानी जैसी बात भी दिखाई देती है, और नैर्घृण्य दोष एक शब्द बोलते हैं, माने उसमें क्रूरता का दोष भी शायद थोड़ा लगता हो। कारण है कि किसी जीव को अगर उसकी कर्मों की अपेक्षा के बिना ही अगर दुख मिल रहा हो और ये माना जाए कि ईश्वर की ये इच्छा है या लीला है या उसकी अपनी मौज है, इस तरह की बात कही जाए, तो ये ईश्वर के स्वभाव के अनुकूल नहीं जाता है। किसी को दुख देना किसी का मौज नहीं हो सकती, और अगर वो मौज है तो वहाँ वो दोष माना जाएगा क्रूरता का। और ऐसा जो ईश्वर है वो संभव है कि समर्थ हो, लेकिन वो मधुर तो नहीं हो सकता। ऐसा ईश्वर संभव है प्रभु हो, समर्थ हो, लेकिन वो उससे प्रेम किया जा सके, इस प्रकार की वृत्ति तो नहीं उठती। उसका आदर होवे, पूज्य भाव उसके प्रति होवे, यह भाव बनता ही नहीं है। पूज्य भाव का निर्माण नीच के प्रति नहीं हो सकता। पूज्य भाव का निर्माण क्रूर वृत्ति के प्रति नहीं हो सकता। भय भले हो जाए, लेकिन पूज्य भाव तो नहीं बनता। और कोई कहे कि सृष्टि अपनी इच्छा से उसकी मौज आई इसलिए हुई, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं थी, ये युक्ति संगत नहीं लगता है। आखिर इच्छा नैमित्तिक होती है, इच्छा कभी भी स्वाभाविक नहीं होती है। इच्छा सतत होती नहीं, कभी होती है कभी नहीं होती है। इच्छा में कादाचित्कत्व है, तो कादाचित्कत्व माने कभी होना कभी नहीं होना, वहाँ पर हेतु की अपेक्षा है। अगर कभी वो है तो क्यों है, और कभी नहीं है तो भी प्रश्न आएगा क्यों है। आखिर सूर्योदय का कारण क्यों खोजा गया? क्योंकि एक समय में सूर्योदय होता है और दूसरे समय में नहीं होता है, सूर्यास्त होता है। एक काल विशेष में दिन होता है, दूसरे काल विशेष में रात्रि होती है।
तो यह जो कादाचित तत्व है, कभी एक चीज है और कभी दूसरी चीज नहीं है, ये इस प्रश्न को उठाती है कि ये क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। ये इस प्रश्न को जन्म मिलता है, और जब वो प्रश्न आता है तो उत्तर भी आता है। तभी ये उत्तर आया कि पृथ्वी घूम रही है। तो सृष्टि कभी होती है, फिर कभी प्रलय होता है, दिन रात की तरह। फिर से सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। इसका कोई हेतु होना चाहिए। बिना हेतु के, बिना किसी अपेक्षा के ये संभव नहीं है। इसलिए इस मत में निरपेक्षता का जो सिद्धांत है, शैव दर्शन की दूसरी शाखा ने उसको स्वीकार नहीं किया। बोले ये ठीक बात नहीं है। प्रभु में दृक् शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो बिल्कुल ठीक है। उसमें सर्वज्ञता है, बिल्कुल ठीक है। मनोजवित्व है, काम रूपित्व है, वो ठीक है। विकरण क्या है वो? विकरण धर्मित्व है, वो सब ठीक है। लेकिन जो अनादि सिद्ध जीव है, उसके जो कर्म हैं वही तो सृष्टि के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। सुख दुख का हेतुत्व तो ईश्वर में नहीं है। सुख दुख का हेतुत्व कर्म में है, जीव के कर्म में है। तो यहाँ 3 पदार्थ स्वीकार किए गए। उन्होंने कहा पहला पदार्थ है पति। बोलते हैं पति पशुपाश भेदात् त्रयः पदार्थाः इति। ये 3 पदार्थ हैं। पति नाम का एक पदार्थ है, पशु दूसरा पदार्थ है, और पाश ये तीसरा पदार्थ है। पति का अभिप्राय है भगवान शंकर, महादेव। अब आपको महादेव भगवान शंकर के लक्षण में उन्होंने यही कहा कि वो चेतन स्वरूप है, नित्य मुक्त है। वही अकेला तत्व है, अद्वैत तत्व है। अद्वैत तो सभी मानते हैं, एक ही तत्व है वास्तव में, और उसमें दृक् शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है। तो इस प्रकार से प्रभु हैं, विराजमान हैं। वो पति हैं, सारे पशुओं के पति हैं। दूसरा पदार्थ आता है पशु, और जैसा कि पूर्व दर्शन में आया, पशु का जो लक्षण बताया गया है, पशुत्व हेतु होने के कारण, पशुत्व जैसी प्रवृत्ति होने के कारण जीव को वो पशु बोलते हैं। और जिस तरह से पशु अपने स्वामी के अधीन होता है, उसी तरह से किसी भी जीव में पूर्ण स्वातंत्र्य दिखाई नहीं देता, तो वह पशुपति के अधीन है। जिस तरह से पशु की देख रेख, सुरक्षा, भोजन आदि उसका स्वामी करता है, वैसे ही समस्त जीवों को उसके कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, स्थिति के अनुसार, तो उसका योगक्षेम भगवान पशुपति वहन करते हैं। बोले जीव क्या है? जिसको आपने पशु संज्ञा दे रखी है, वो कौन है? उसका स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं अनणुः
वो अणुरूप नहीं है, विभु है। अनणुः क्षेत्रज्ञादि पद वेदनीय। क्षेत्रज्ञ आदि पदों से जाना जाता है। गीता में यही कहा, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। अनणुः क्षेत्रज्ञादि पद वेदनीय जीवात्मा पशुः। यह जो जीव है, जीवात्मा है, यही पशु है और इसको क्षेत्रज्ञ शब्द से जाना जाता है। चार्वाक की तरह यह देह रूप नहीं है, न तो चार्वाकादिवत देहादि रूपा। देखो वहाँ पर पशु की थोड़ी बृहत व्याख्या करते हैं। न तो चार्वाकादिवत देहादि रूपा, देह रूप नहीं है, विभु होने के नाते। न अन्य दृष्ट स्मरन्ति अन्यः इति न्यायेन प्रतिसंधान अनुपत्तेः नापि नैयायिकादिवत प्रकाश्यः। बोले है जो जीवात्मा है, जिस तरह से नैयायिकों ने उसको जड़ माना है, उस तरह से यह है नहीं। पशु चेतन स्वरूप है। जिसको हम जीव बोलते हैं वह चिन्मय तत्व है, चेतन तत्व है। उसमें दृश्य धर्मिता नहीं है, प्रकाश्य धर्मिता नहीं है। ये कहते हैं न च जैनवत अव्यापक। जैन दर्शन भी आत्मा को मध्यम परिमाणी मानता है। तो ये लोग बोलते हैं कि जैन की तरह अव्यापक नहीं है, विभु है। असल में वो शिव रूप है, इसमें कोई मतभेद इनका नहीं है। जीव शुद्ध स्वरूप में भगवान शंकर ही हैं। वही उपाधिग्रस्त होकर के उपाधियों में तो जीवात्मा नाम से जाने जा रहे हैं। सभी के हृदय में जो मैं नाम की सत्ता है वो वास्तव में शिव सत्ता है, ये बोलते हैं। वह चेतन सत्ता है, व्यापक सत्ता है, वो दृक् सत्ता है, दृश्य सत्ता नहीं है। मंगलमयी सत्ता है, इसलिए शिव सत्ता बोलते हैं उसको। उसी के होने पर शरीर में मंगल है, अन्यथा तो अमंगल ही अमंगल है। सब इस तरह से बोलते हैं। न च जैनवत अव्यापक नापि बौद्धवत क्षणिक। और बौद्धों की तरह अहम सत्ता क्षणिक नहीं है। ये नापि क्षणिक, नापि अव्यापक, नापि देहादिरूप, नापि प्रकाश्य। ये सारे दर्शनों में, इन दर्शनों में जीव को जिस तरह से बताया गया है, शैव मत उसको स्वीकार नहीं करता। लिखते हैं देश कालाभ्याम अनवच्छिन्नत्वात्। अब यहाँ साफ ही कर दिया कि यह जो जीव सत्या है वो देश और काल से अनवच्छिन्न है। अनवच्छिन्न सद्भावं वस्तु यद्देश कालतः तन्नित्यं विभुच्चेच्छन्ति इति आत्मनो विभु नित्यता। सो आत्मा विभु है और नित्य है। अब भेद की जगह कहाँ आई अद्वैतवाद से?
भेद ये है कि उन्होंने कहा कि वो बहुत है। नारायण शिवरूप होते हुए भी ये क्या बोलते हैं, नापि अद्वैतवादी नाम इव एकः। अब यहाँ सांख्य दर्शन की निकटता आ गई। एक न होकर के वो अनेक है। वो तो होगा। सुबह हम बोल रहे थे कि अगर मुक्त अवस्था में भी दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति विशिष्ट मुक्त पुरुष है तो उसमें बहुत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे ही विशेषण स्वीकार हुआ वैसे ही अनेकता से, हाँ, अनेकता से कोई बच नहीं सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। अनेक मानने का जो हेतु सांख्यवादियों ने दिया है अथवा योग दर्शन ने दिया है, वही हेतु इन्होंने दिया। लिखते हैं भोग प्रति नियमस्य पुरुष बहुत्व ज्ञापकस्य संभवात्। बोलते हैं ये जो भोगों का भेद दिखता है, किसी को कुछ भोग है, किसी को कोई भोग है, किसी को कोई भोग है, किसी में कोई शक्ति है, किसी में कोई शक्ति है, यह जो भेद दिखता है ये पुरुष बहुत्व का ज्ञापक है। किसी ने पूछा कि जीवात्मा को फिर आप तो सांख्य की तरह ही मानते हैं। सांख्य भी विभु मानता है, चेतन मानता है, नित्य मानता है। तो ये तो लगता है आपके निरूपण में कि वह तो सांख्य के प्रतिपादित पुरुष की तरह ही है। तो विशेष क्या रहा? बोलते हैं नापि सांख्यानाम इव अकर्ता। ये देखो, तो कर्तृत्व भी माना। इस ब्रांच ने, शैव दर्शन की इस शाखा ने कहा कि उसमें करने की सामर्थ्य है। क्या समझते हो? सुनसान थोड़ो है। वो तो होगा, जब शक्ति है तो उसका उपयोग होगा, उसका प्राकट्य होगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ मनोजवित्वम है तो पहुँचेंगे। जहाँ रूप बदल करके खड़ा होने की जरूरत है वहाँ काम रूपित्वम है तो खड़े होंगे रूप बदल के। और पता चला कर्तृत्व ही नहीं है तो रूप क्यों बदले? रूप न बदले तो काम रूपित्व के होने न होने का महत्व क्या है? काम रूपित्वम होने का महत्व तो तभी है जब जरूरत पड़ने पर हम अपना जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकें। ये वेदांत में कहा जाएगा ये उपाधि की विशेषता हो सकती है। हम उपाधि के स्तर पे इन सारी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं वेदांती लोग, उसमें कोई बाधा नहीं है हमको। चित्त वैभव है, बोले नहीं, ये तो विकरण धर्मित्व है। विकरण धर्मित्व का क्या मतलब हुआ कि करण के बिना स्वरूप में ही ये सारे ऐश्वर्य सिद्ध हैं। अब ये बड़ी समस्या है। क्रेडिट जो है वो अंतःकरण को नहीं जानी चाहिए। क्रेडिट जो है वो इंद्रियों को नहीं जानी चाहिए। स्वरूप में ही ये सारे ऐश्वर्य सिद्ध हैं। ऐसा जब कहा जाएगा तो शक्ति है तो फिर उसके प्रकट होने में ही उसकी महिमा है। इसलिए उन्होंने कहा नापि सांख्यानाम इव अकर्ता। पाश जालापोहने, पाश जाल का अपोहन होने पर कैसा रहता है ये? नित्य निरतिशय दृक् क्रिया रूप चैतन्यात्मक शिवत्व श्रवणात्। ये देखो,
शिव रूप में रहता है। कैसा शिवत्व है ये? नित्य निरतिशय दृक् क्रिया रूप चैतन्यात्मक। अब ऐसी आत्मा का प्रतिपादन हुआ। कैसा है वो? चैतन्यात्मक है, लेकिन दृक् क्रिया रूप है। और वो दृक् क्रिया कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं, नित्य है और निरतिशय है। सो नित्य निरतिशय। इसलिए कभी कभी आजकल ना अंग्रेजी में जब बोलते हैं लोग तो बोलते हैं इट हैज़ अ डायनेमिक एग्जिस्टेंस। केवल एग्जिस्टेंस कहने से शायद उनको संतोष नहीं होता। सो समटाइम वी हियर कि डायनेमिक एग्जिस्टेंस है। तो अब उनका क्या मतलब होता होगा डायनेमिक कहने से? कितना डिफाइंड है वो वी डोंट नो। लेकिन अगर ग्रंथों में जाएं तो उसका मतलब निकलेगा कि क्रिया शक्ति युक्त होने से तो वो तो है ही है। फिर जो आनंद बोध है आत्मा का, आत्मरमण है जो आत्मा का, वो भी एक क्रिया की सूचना देता है। रमण नाम की वहाँ पर क्रिया होती है। सो इट इज ए डायनेमिक ब्लिस। इस तरह के शब्द अंग्रेजी में लोग देते हैं। आनंद सक्रिय है। तो उसका अभिप्राय समझना आप कि उसमें नित्य क्रिया शक्ति मानी जा रही है, नित्य दृक् शक्ति मानी जा रही है। तो फिर वहाँ पर जो सक्रियता है वो तो स्वीकार्य ही होगी। सामर्थ्य को स्वीकार किया तो सामर्थ्यवान हुआ आत्मा, और शक्ति से युक्त होने से फिर उसमें लेकिन वो उस तरह से मानते नहीं। उनका ऐसा कहना है कि ये तो स्वरूप है, शक्तिमान का वहाँ पर वास्तव में संबंध नहीं है, एकत्व है। कोई कहे अपने ढंग से, लेकिन बात तो ऐसी है। बोलते हैं, एक मृगेंद्र करके आचार्य हुए, उनका उद्धरण दिया गया, श्रीमत् मृगेंद्रैहि तदुक्तम पाशान्ते शिवता श्रुते है। पाश अंते, पाश की जब हानि हो जाती है तो यह जो जीव है, जिसको हम जीवात्मा कह रहे थे, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, ये बिल्कुल शिव स्वरूप होता है। पाशान्ते शिवता श्रुते है चैतन्यम दृक् क्रिया रूपम। ये उनके ग्रंथों से है। चैतन्यम दृक् क्रिया रूपम तदस्ति आत्मनि सर्वदा सर्वतश्च यतो मुक्तौ श्रूयते सर्वतोमुखम। ये बोलते हैं। पशु त्रिविधा। तो पशु का वर्णन करने के बाद जीवात्मा का, बद्ध आत्मा का और उसकी मुक्ति स्थिति क्या है उसका वर्णन करने के बाद अब बोलते हैं ये बंधनों के भेद से 3 तरह का होता है। पशु त्रिविधा, इनके अपने पारिभाषिक शब्द हैं। विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल भेदात। विज्ञानाकल, विज्ञान आकल, ये प्रलय आकल और सकल, 3 तरह के भेद बोलते हैं।
हालांकि क्रम उन्होंने ऐसा लिखा है पति पशु पाश, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि पहले पाश को भी समझना चाहिए। पाश क्या है? तो बोलते हैं मल, रोध शक्ति, कर्म और माया, ये चार चीज़ों को उन्होंने पाश माना है। मल, रोध शक्ति और कर्म और माया। तो मल शब्द का अर्थ है आवरण, स्वरूप के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसी का नाम है मल। हम अपनी भाषा में कहें तो अविद्या, स्वरूप का अज्ञान मल है। और इसी अज्ञान में, ध्यान देना, तो इसी अज्ञान में रोध शक्ति बैठी हुई है। अज्ञान और अज्ञान में एक शक्ति है, उसका नाम है रोध शक्ति। वो क्या करती है? बोले स्वरूप भूत जो वैभव है दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति का, उसको ये छिपा देती है, उसको ये रोधन कर देती है, कम से कम उसका प्रकाशन होता है। सो मल और रोध शक्ति, ये दो पाश हो गए। तीसरा पाश हुआ कर्म और चौथा पाश हुआ माया। माया की परिभाषा बड़ी अद्भुत दी है। त्रिगुणात्मक तो जो है सो है, लेकिन माया की जो परिभाषा यहाँ आई, बोले माती आयाति, ऐसा बोलते हैं। माने जिसमें से सब निकलता है, आयाति, और जिसमें सब रहता है, जिसमें लीन हो जाता है। महाप्रलय में समूची सत्ता, समूचा नानात्व जिसमें जाकर के समा जाता है, उसको माया कहते हैं। और या से याति शब्द लेते हैं, या धातु बना देते हैं। तो जिसमें से, फिर सृष्टि काल में जिसमें से ये सारा नानात्व प्रकट होता है, उसको भी माया बोलते हैं। तो माँ या, ये दो शब्द हैं। एक है महाप्रलय काल में लयावस्था का द्योतन करने के लिए, और दूसरा जो या है वो उद्भव काल में, सृष्टि काल में उदय स्थल का संकेत करता है। उदय स्थान भी सृष्टि का माया है और लय स्थान भी सृष्टि का माया ही है। इसलिए शब्द बना है माँ या, ये बोलते हैं। तो ये पांच है। नानात्व तो एक बार सृजित हो गया तो उनसे फिर जीव बनता है। तो अब ये तीन भेद क्या हैं? बोलते हैं तत्र प्रथमः विज्ञान योग संन्यासैहि भोगेन वा कर्मक्षये सति कर्मक्षयार्थस्य कलादि भोगबंधस्य अभावात् केवल मलमात्र युक्त। अब इसमें माया क्षीण हुई, कर्म क्षय हुआ और रोध शक्ति भी क्षीण हो गई है, लेकिन अज्ञान शेष है, मल नाम की चीज शेष है। उसको इन्होंने कहा विज्ञानाकल, माने कहना चाहिए
मुक्ति योग्य जो पुरुष है बिल्कुल मुक्ति के योग्य है, जो अपने विज्ञान से, ये लिखते हैं विज्ञान योग, दूसरा संन्यास से, यानी कर्म का जो रजस है, कर्म का जो कल्मश है वो भी क्षीण हो गया है संन्यास वृत्ति के कारण। तो कर्म क्षय हुआ और विज्ञान के कारण जो माइक चीज़ों से तादात्म्य था वो भी क्षीण हुआ। और इन दोनों पाशों के क्षय होने से रोध शक्ति भी क्षीण हुई। इसका मतलब है दृक् शक्ति का विकास हुआ और क्रिया शक्ति का भी विकास हुआ। तो दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति का विकास भले हुआ हो, लेकिन अभी भी स्वरूप का अज्ञान शेष है। तो इसलिए ऐसे का नाम रखा विज्ञानाकल। एक भेद है, अपना अपना पारिभाषिक शब्द होता है विज्ञानाकल। दूसरा क्या है, बोले प्रलयाकल। प्रलयाकल किसको बोलते हैं? द्वितीयस्तु प्रलयेन कलादेहे उपसंहारात्। तो कलादेहे, कला माने अचेतन पदार्थ, क्योंकि उन्हीं की शाखा है, इसलिए पूर्व दर्शनों की मान्यता भी अपनी जगह पर है। जहाँ असहमति है वहाँ वो बता देते हैं। तो जड़ पदार्थों से तादात्म्य की न्यूनता हो गई, लेकिन बोलते हैं मल कर्म युक्त, अज्ञान भी शेष है और कर्म भी शेष है, कर्माशय भी शेष है। और इस ऐसे जीव को बोलते हैं प्रलयाकल इति। तृतीयस्तु, और जो तृतीय जीव है उसमें सारे पाश हैं। क्या लिखा? मल माया कर्मात्मक बंधत्रय सहित सकल है इति संलिप्यते। कर्म भी है, मल भी है और माया भी है। अब देखो, इसमें मल में ही रोध शक्ति चूंकि निवास करती है, इसलिए यहाँ उन्होंने अलग से उसकी गणना नहीं की। तो बंधत्रय सहित, तो माने जीव की 2-3 स्थितियां स्वीकार कर ली। एक बिल्कुल ही सारे पाशों से युक्त है, बंधन सहित है। दूसरे में एक पाश नहीं है, लेकिन कर्म और मल है। और तीसरे में केवल मल है, केवल ज्ञान शेष है, एक चोट लगाने की बात है। इस तरह से उन्होंने जीवों के 3 भेद स्वीकार किए। नारायण। अच्छा भाई, फिर उन जीवों की गतियों का थोड़ा विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है। पाश का वर्णन करते हैं अब। वैसे तो मैंने संकेत कर दिया, फिर से दोहरा देते हैं। पाश क्या चीज है? बोलते हैं पाशाः चतुर्विधाः स्युः। पाश 4 प्रकार के हैं, ऐसा श्रीमद् मृगेंद्र आचार्य बोलते हैं, उनके आचार्यों में से एक हैं। क्या है वो? प्रावृत्तिशः बलम कर्म माया कार्यम चतुर्विधम। प्रावृत्तिशः, प्रावृत्तिशः का अर्थ होता है आवरण का स्वामी। प्रावृत्ति ईशः
आवृत्ति का स्वामी अर्थात अज्ञान, लेकिन उसका नाम दिया उन्होंने, बड़ा उसको स्वामी वामी बनाया। प्रावृत्तिशः, प्रावृत्ति, आवृत्ति, आवरण का स्वामी अज्ञान, ये पहला पाश है, मूल पाश यही है। सभी ने लगभग देखो इसको माना है। योग दार्शनिकों ने माना, क्लेश में पहला क्लेश है अविद्या। सांख्य दर्शन ने माना मूल बंधन का हेतु ही अविद्या है। सभी ने मूल बंधन में अविद्या को स्वीकार किया नाम के हेर फेर के साथ। तो इन्होंने भी माया को पाश अलग रखा और प्रावृत्तिश को अलग रखा। ये देखो, अविद्या है वो, अज्ञान है वो, आवरण का स्वामी है वो, प्रावृत्तिशः। अच्छा, दूसरा है बलम। बलम क्या हुआ? रोध शक्ति। बोलते हैं बलम रोध शक्ति ही। क्या अर्थ हुआ? बोले अस्याह शिव शक्ति है, ये जो शिव शक्ति है, शक्ति माने फिर क्या हुआ? दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति, ये याद रखना। अर्धनारीश्वर का आध्यात्मिक तात्विक रूप यही है। चैतन्यात्मकता शिव हुई और दृक् क्रिया शक्ति रूप पार्वती जी हुई। हालांकि दोनों में किंचित भेद नहीं मानते लोग, धर्म धर्मी भेद नहीं मानते, शक्ति शक्तिमान भेद नहीं मानते। वो कहते हैं एक ही सत्ता की ये लक्षण है, ऐसा उनका अपना कहना है। ठीक है, उसकी अभी मीमांसा का समय नहीं है। आपको ये जानते रहना है कि ऐसी बात उन्होंने कही है। तो बोलते हैं ये जो रोध शक्ति है ना, बलम, ये शिव शक्ति का रोधन कर देती है। अस्याह शिव शक्तेः पाशाधिष्ठानेन पुरुष तिरोधाय, तो पुरुष का जो असली स्वरूप है उसको छुपा देती है ये। उपचारेण पाशत्वम तासामहं वरा शक्ति सर्वानुग्राहिका शिवा धर्मानुवर्तनादेव पाश इति उपचर्यते। तो इसलिए इसको पाश बोलते हैं। कहाँ रहती है ये? बोले उसी प्रावृत्तिश में रहती है। ये जो रोध शक्ति है वो कहाँ? प्रावृत्तिश में रहती, माने अज्ञान में ही रहती है। अज्ञान न केवल वस्तु को अनुपलब्ध कर देता है, बल्कि वस्तु की जो सामर्थ्य है उसको भी छिपाता है। ये जैसे मैं दृष्टांत दे रहा था कल रात्रि में कि धन का ज्ञान है कि जिस तख्त पे हम बैठे हैं उसी खाट के नीचे धन है। तो अज्ञान ने न केवल उसको अनुपलब्ध कर दिया, बल्कि धन होने का जो सामर्थ्य आना चाहिए वो सामर्थ्य भी उस समय अनुपलब्ध है। तो उस सामर्थ्य का रोधन भी किसने किया? अज्ञान ने ही किया, ये बोलते हैं। अच्छा भाई, बोलते हैं कर्म क्या है? ये तीसरा पाश है। ये तो बात सही है, मूल में तो ठीक है, अज्ञान है, बल है। बल माने रोध शक्ति, क्योंकि बल शब्द जरा इधर उधर दोनों तरफ जाता है, इसलिए रोध शक्ति ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रावृत्तिश और रोध शक्ति। तीसरा है कर्म। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, वहाँ तो सीधे ही पाश कह दिया।
रोज ही पढ़ते हो आप लोग, अनुबंधिनी शब्द है। कर्माणि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये अनुबंधित करने वाला एक तत्व है, उसका नाम है कर्म। व्यक्ति कर्म करता है और उसी समय उसके फल के साथ उस कर्ता का अनुबंधन हो जाता है। नारायणम। उसी समय एक फंदा लग गया उसके पैर में, अब उसको वही शरीर मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा जहाँ उस कर्म का फल उसको मिलना है। ये तो ये पाश बहुत बड़ा है महाराज। मीमांसकों ने तो इसी पर मुख्य ध्यान दिया और कर्म मीमांसा दर्शन बना। तो छोटी चीज नहीं है ये, आदमी को देह देती है। लोग बोलते हैं कब तक हो आप? बोले जब तक दाना पानी है। माने जब तक हमारा परिपाक है तब तक यहाँ है, इसके बाद रहना भी चाहूं तो नहीं रह सकते, ये बोलते हैं। सो कर्मानुबंधिनी, ये कर्म नाम का पाश है। क्या है ये कर्म? कहते किसको हैं आपके मत में? तो बोलते हैं क्रियते फलार्थिभिः इति कर्म। बोले सकाम होकर के जो क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। सकामी के द्वारा जो क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। फलार्थी भी क्रियते फलार्थी भी इति कर्म। उसके दो रूप होते हैं, धर्म अधर्मात्मकम। काम क्या है इसका? बोले काम ये है इसका कि जिससे बीज अंकुर को पैदा करता है और अंकुर फिर बीज को पैदा करता है। हाँ, अंकुर फिर से बीज को पैदा करता है और इस तरह से आपसी साजिश के जरिए ये बीजांकुर प्रवाह चलता रहता है। बीज ने अंकुर पैदा किया, अंकुर ने बीज पैदा किया, ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही कर्म ने शरीर को पैदा किया और शरीर ने फिर से कर्म को पैदा किया। ये दोनों ऐसे मिले हुए भगत जी लोग हैं, इसलिए बोलते हैं मिली भगत। ये शब्द बड़ा विचित्र है, लोग बोलते हैं मिली भगत। इसमें भगत बेचारे को क्यों खींच लाए? हम मिली तो ठीक है। हैं? भगत बेचारा तो ठीक ही ठाक था। बोले यही है, बीजांकुरवत प्रवाह रूपेण अनादि। कर्म परंपरा क्या है? बोले अनादि परंपरा है ये। उनका उदाहरण देते हैं, यथा अनादि मलह तस्य कर्माल्पकम अनादिकम। जैसे अज्ञान अनादि है उसी समय से समझो, उसी तरह से कर्म परंपरा भी अनादि ही है। ये पूछते हैं कि अगर इसकी अनादिता स्वीकार न की जाए कर्म परंपरा की, तो वैचित्र किस हेतु से आएगा? सृष्टि में जो देह वैचित्र है, भोग वैचित्र है, उसका हेतु कौन है? बोले यही है। सो सबसे स्थूल जो पाश है वो है ये कर्म। और इसलिए जो ऑपरेशन है ना, सबसे स्थूल पर ही संभव होता है शुरू में ही, वो है कर्म। इसको पहले सुधारा जाए, सात्विक किया जाए, क्षीण किया जाए। ये चौथा पास है माया। माया क्या है भाई? बोले माति अस्याम शक्त्यात्मना प्रलये सर्वम।
जगत सृष्टो व्यक्तिम आयाति इति माया। ये माति आयाति इसमें आ तो उपसर्ग लग गया, या धातु से याति निर्गच्छति इत्यर्थ। तो बोलते हैं जगत सृष्टौ, जगत की सृष्टि में व्यक्तिम आयाति, इसी में से सारी सृष्टि अभिव्यक्त होती है, तो यही उदय स्थान है। और माति, माति माने प्रलय काल में सारा इसी में जाके समा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं माया। लोग परिहास में बोलते हैं माया वो चीज़ है जो नहीं है, तो आप तो भरसक न बोला करो, ऐसा तो अच्छा है ना। ये कहीं व्याकरण से शायद सिद्ध न होवे। मैंने इस तरह का अर्थ, माया शब्द का ये अर्थ बहुत अच्छा है। चाहे उसको आप प्रकृति कहो, चाहे माया कहो, लेकिन अभिव्यक्ति और लय का हेतुत्व तो माया में ही है। अब उस माया को सांख्य और योग ने स्वतंत्र कह दिया, रामानुजाचार्य जी ने उसका विशेषण कह दिया, है ना। वल्लभाचार्य जी ने भी उसका अंग ही बता दिया, माने उसी का धर्म है वो, और धर्म धर्मी में कोई भेद नहीं है ये कहा। बट माया को स्वीकार तो किया इन लोगों ने। कोई स्वतंत्र कहे, कोई परतंत्र कहे। अब इन्होंने कैसा कहा कि ये तो 5 कोटि में आती है। वेदांत में उसको त्रिगुणात्मक कह करके आरंभ करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी, यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, इस तरह से पति पशु पाश पदार्था त्रयः प्रदर्शिता, इस तरह से 3 पदार्थों का प्रदर्शन हो गया। पति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, पशु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और पाश क्या है, उसका स्वरूप बताते हैं। पाशांते, ध्यान में रखना, दुखांत उनका वही है जो पूर्व शैव दर्शन का है। पाश के अंत में चैतन्यात्मक जो आत्मा है वो दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होकर के रहती है। दुखा भाव है आत्यंतिक, और यह ऐश्वर्य है। तो हमारा मतभेद कहाँ होगा? एक तो इस तरह के मोक्ष में होगा जहाँ पर ऐश्वर्य को माना जा रहा है, और दूसरा पुरुष बहुत्वम, जो आत्मा की अनेकता है वहाँ पर भेद होगा। बाकी जो अनणु है, नित्य है, विभू है, तीसरा जो भेद आया वेदांत का वो आया, उन्होंने फिर कर्ता मान लिया। तो वो भी हमारा आपत्तिजनक स्थान होगा। अब शैव दर्शन का जो अंतिम चरण है उसको नाम भेद करते हैं, केवल भेद दिखाने के लिए, वो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। असल में माहेश्वर सूत्र पर वसुगुप्त ने लिखा। वसुगुप्त एक बहुत आदरणीय आचार्य हुए शैवाद्वैत के। तो उन्होंने जो सूत्र ग्रंथ लिखा उसके ऊपर जो टीका लिखी अभिनव गुप्ताचार्य ने, समादरणीय टीका है, उसका नाम है तंत्रालोक। तंत्रालोक वो ग्रंथ किसी को, मैंने सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है।
और इन लोगों की आचार्य परंपरा बड़ी सशक्त रही। अभिनव गुप्ताचार्य जी लक्ष्मण गुप्त के शिष्य थे। ये बोलते हैं नारायण। इनके पिता का नाम था नरसिंह गुप्त। लक्ष्मण गुप्त के गुरुदेव थे उत्पलाचार्य और उनके गुरुदेव थे सोमानंद जी। इस तरह से एक बड़ी सुदृढ़ परंपरा चली आई। इनमें दो प्रमुख बातें हैं जिसका हम उल्लेख करेंगे, थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे। प्रमुख बात क्या है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रत्यभिज्ञा है वही प्रधान है। जिसको आप योग कह रहे थे, ईश्वर संबंध हेतु, यही कहा था ना योग का लक्षण, ईश्वर संबंध हेतु। बोले उसका सबसे बड़ा हेतु है प्रत्यभिज्ञा। ये वेदांत का अनुकृति है और केवल मुक्ति अवस्था में जो भेद है उसको हम नहीं मानते। मुक्ति का स्वरूप जैसा बताया गया वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। अन्यथा जैसे आपके यहाँ ब्रह्माकार वृत्ति होती है वैसे ही इनका जो प्रत्यभिज्ञा शब्द है उसका अर्थ यही है, साक्षात्कार की वृत्ति। उसका स्वरूप क्या है वृत्ति का? अहमेव महेश्वरः। यह जो अहम तत्व है यह महेश्वर ही बैठे हैं और कोई है नहीं। अहम सत्ता महेश्वर सत्ता है और यह बोध वृत्ति बननी चाहिए। सद्गुरु का बहुत महत्व मानते हैं क्योंकि अब प्रमाण विचार के बिना वृत्ति नहीं बनेगी। तो यहाँ विधि और वो जो पीछे आप पढ़ रहे थे व्रतम प्रधान और गुणभूतम, व्रतम और फिर द्वारा, है ना, और क्या क्राथन, क्राथन जिसमें कि वो दूसरों को दूर करने वाली क्रिया, वो सब गौण है। अष्ट अंग गौण है। जो साक्षात्कार कराने वाली जो वृत्ति है जिसका नाम दिया प्रत्यभिज्ञा, बस वो असली चीज है। वो कैसे आती है? अच्छा, प्रत्यभिज्ञा शब्द हमारे आचार्यों ने भी, वेदांत के आचार्यों ने भी उपयोग में रखा है। प्रत्यभिज्ञा का वैसे अर्थ होता है पहले की स्मृति, है ना। माने उसमें दो चीजें हैं, वर्तमान का ज्ञान और पूर्व की स्मृति। दोनों मिल करके प्रत्यभिज्ञा बनता है। सामने देवदत्त है तो ये तो वर्तमान का ज्ञान हुआ और पहले से हम उसको जानते हैं। अगर वर्तमान में एक व्यक्ति आ जाए, खड़ा हो जाए सामने, तो हम नहीं कहेंगे कि ये देवदत्त है। पहले का परिचित है, पहले का उसका स्वभाव भी हम जानते हैं, सब जानते हैं। और इसलिए जब वो सामने आया तो हमने कहा अरे ये तो देवदत्त आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व की स्मृति प्लस वर्तमान का ज्ञान। तो अब जो आत्मक ज्ञान है वो क्या है? देखो, प्रमाण विचार से वर्तमान में ज्ञान हुआ ब्रह्मता का, और वो ब्रह्मता सिद्ध कहाँ हुई? बोले अहम में। जिस अहम को आप पहले से ही जानते थे। ये
तो ये नहीं लगा कि हमने किसी और को ब्रह्म पकड़ लिया ना। प्रमाणों के द्वारा जिस ब्रह्मता का बोध निष्पन्न हुआ वो तो प्रमाणजन्य है, वर्तमान आया। इसको जरा समझ लें आप, क्योंकि इस दर्शन में, इस शाखा में मुख्य यही बात है। देवदत्त को जब हमने सामने देखा तो वह प्रमाणों से देखा, वो स्मृतिजन्य नहीं है बल्कि वो प्रमाणजन्य है। तो सामने वर्तमान का जो ज्ञान है वो प्रमाणजन्य है, लेकिन उस ज्ञान में नयापन भी है और नयापन नहीं भी है। उस ज्ञान में ये शामिल हुआ कि अरे ये तो वही देवदत्त है। लो, अब यहाँ स्थिति क्या है कि वेदांत प्रमाणों से, सद्गुरु के मुख से वेदांत प्रमाणों से ब्रह्मता का बोध निष्पन्न हुआ। यह निष्पन्न हुआ कि ब्रह्म नाम की एक वस्तु अवश्य होनी ही चाहिए, जो त्रिविध परिच्छेद शून्य हो, जो चेतन हो, जो निर्विकार हो, जो आनंद रूप हो, ऐसी एक ब्रह्म वस्तु होनी चाहिए। अब यह जो चेतन ब्रह्म है वो दृश्य नहीं हो सकता। चेतना कभी भी दृश्य नहीं हो सकती। तो निर्णय ये निकला कि यह ब्रह्मता जो प्रमाणों में, प्रमाणों से निष्पन्न हुई, यह ब्रह्मता आत्मरूप है। बस यह ब्रह्मता परात्म अनात्म रूप हो ही नहीं सकती। तो ये तो जिसको हम अहम अहम के रूप में, जिस सत्ता का हम निरंतर अनुभव कर रहे थे, वही है ये ब्रह्म। वह तो ब्रह्म सत्ता है। बस, तो इसमें प्रतिभिज्ञा हुई ना। एक तो प्रमाण से निष्पन्न ब्रह्मता है और वह ब्रह्मता घटी पहले से जाने हुए अहम में। ये तो इसमें स्मृति भी आई और वर्तमान का ज्ञान भी आया। इसलिए साक्षात्कार कराने वाली वृत्ति को अभिनव गुप्ताचार्य ने कहा प्रत्यभिज्ञा। यह प्रत्यभिज्ञायते, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा। गीता में ज्ञान की बजाय स्मृति शब्द का ही प्रयोग कर दिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। ये देखिए, छांदोग्य उपनिषद में भी स्मृति शब्द का उल्लेख है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्वबंध विप्रणाशः। ये कहा उन्होंने। तो स्मृति शब्द का प्रयोग आता है बार बार, लेकिन स्मृति शब्द में फिर वर्तमान ज्ञान का संकेत साफ होना चाहिए। इसलिए ये शब्द बड़ा अच्छा है, प्रत्यभिज्ञा। और वो क्या बोलते हैं, बहुत ही जोरदार, बिल्कुल अद्वैतवादियों की तरह। बोले भाई देखो,
ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत है। बाकी आप जो उल्टा सीधा करना चाहते हो, शरीर को, मन को, आचरण को, वो आप करो, लेकिन जब तक ये प्रमावृत्ति नहीं आती ना, तब तक काम होने वाला नहीं है। तो वो कैसा बोलते हैं? बोले बाह्याभ्यंतर चर्या, ये जो आपकी चर्या है ना, जिसको आपने योग कहा है, क्रिया लक्षण क्रिया उपरम लक्षणस्य, और जो आपकी विधि है जिसमें भस्म स्नान आदि जो आपने व्रत बताया, उसमें प्राणायाम आदि जप आदि भी शामिल है, और जो आपने अनुस्नान आदि निर्माल्य धारण आदि गौण साधना बताई, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। जो जिस कक्षा में हो उसको उतना करना चाहिए। बाह्याभ्यंतर चर्या प्राणायाम अति क्लेश। बोले ये सब क्लेश है। इस ये प्रतिभिज्ञा को अगर सामने न रखा जाए तो ये सब, बोले ये सब क्लेश है, बिल पीटने वाली बात है। ये बिल्कुल वेदांत मत है, ये समझो आप। वेदांत मत यही है। आपको जरूरत है प्रमा की और आप पीटे जा रहे हो। किसको? बिल को। उससे काम चलता नहीं। वो बोलते हैं बाह्याभ्यंतर चर्या प्राणायामाति प्राणायाम अति क्लेश प्रयास कला वैधुर्येण। बोले ये सब क्लेशात्मक साधनाओं से दूर, अलग थलग। क्या चाहिए? बोले सर्व सुलभ। अब सर्व सुलभ किधर है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा ये सर्व सुलभ अभिनवम प्रत्यभिज्ञा मात्रम। एक छोटी सी अदनी सी चीज की जरूरत है। बोले किसकी जरूरत है? बोले एक प्रमा का सवाल है। जैसे वो भिक्षुक बोलता है ना कि ये तो पेट का सवाल है। क्या बोलते हैं? बोले यहाँ तो और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको एक प्रत्यभिज्ञा का सवाल है, दैट्स ऑल। प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं सर्व सुलभ अभिनवम प्रत्यभिज्ञा मात्रम, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रत्यभिज्ञा से क्या होगा? बोले परापर सिद्धि। प्रत्यभिज्ञा ऐसी चीज है जिससे पर भी सिद्ध हो जाता है और अपर भी सिद्ध हो जाता है। परापर सिद्धि उपायम। और निश्चित रूप से ये लक्ष्य नहीं है, ये भी एक उपाय है, लेकिन फाइनल उपाय है। ये साक्षात साधन है। आत्मबोध में आप लोगों ने पढ़ा, बोधो साक्षात साधन, बोधोन्य साधनेभ्य साक्षात मोक्षस्य साधनम, वो है वो। तो बोलिए प्रत्यभिज्ञा जो है वो परापर सिद्धि उपायम अभ्युगच्छन्तः परे महेश्वराः। ये महेश्वर दर्शन के चरम के लोग हैं। जो शैवाद्वैत का उत्कृष्टतम रूप बना वो ये बना। उन्होंने बाकी सब चीज़ों को गौण भाव से देखा, किसी का निषेध नहीं किया, लेकिन कहा कि चाहिए हमको एक वृत्ति। आप उसकी बात करते नहीं, आप विधि की बात करते हो और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो। हमको तो एक सर्व सुलभ अभिनवम प्रत्यभिज्ञा मात्रम। तो बोले इसलिए प्रत्यभिज्ञा शास्त्रम अभ्यसन्ति।
इनका ये निर्णय है कि ऐसे जो मुमुक्षु हैं, तीव्र मुमुक्षु, वो तो प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का अभ्यास करते हैं, माने उन प्रमाणों का व्यापार होने देते हैं, अथवा उन प्रमाणों के व्यापार को करते करवाते हैं जिससे कि यह प्रमा उत्पन्न होवे। बस इसका मतलब है श्रवण चाहिए, मनन चाहिए, और तो ये पढ़ाकू लोग हैं। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, ये क्योंकि इनको वृत्ति चाहिए। आप समझते हो, ये जो करने धरने वाले लोग हैं वो आपकी वृत्ति का महत्व तो नहीं समझते। वो कहते हैं ये पढ़ते रहते हैं दिन भर, इनका क्या, मूर्ख लोग। उनको तो यही लगता है ना कि ए भाई एक घंटी बजवा दो, सुधीर महात्मा, क्योंकि मजदूर लोग खाना खा लें, आप लोग ना खाओ तो चल जाएगा, आपको तो एक वृत्ति चाहिए। तो आपको क्या लेना देना है दाहिनी घास से और किसी चीज से। एनीवे, तो बोलते हैं कि जिसको प्रमाण वृत्ति चाहिए वो होगा पढ़ाकू। तो जो अभिनव गुप्त आचार्य का संप्रदाय है वो श्रवण मनन निधिध्यासन वृत्ति निर्माण के अनुकूल जो साधना है बस वही वो करते हैं। बस बस नालायक। तो अभी बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रत्यभिज्ञा शास्त्रम अभ्यस्यन्ति। ये तो मुमुक्षु लोग प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का ही अभ्यास करते हैं, और चूंकि उसमें प्रमाण विचार में प्रवेश हो गया तो अब कसावट होनी चाहिए। ये तो प्रमा का सवाल है। तो उन्होंने कहा कि 5 तरह की स्थिति बनती है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में 5 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं भाई? सूत्रम वृत्ति विवृत्ति, लघ्वी बृहति उभे विमर्शिन्यौ। ये उन लोगों का मंत्र है, श्लोक है। सूत्रम वृत्ति विवृत्ति लघ्वी बृहति इति उभे विमर्शिन्यौ प्रकरण विवरण पंचकम इति प्रकरण विवरण पंचकम इति शास्त्रम प्रत्यभिज्ञायाः। बोले प्रत्यभिज्ञा शास्त्र क्या है? बोले उसमें 5 चीजें होती हैं। अब मैंने कहा ना ये पढ़ाकू लोग हैं, तो फिर अब देखो, उन्होंने कहा सूत्र ग्रंथ है, फिर उसके ऊपर वृत्ति है, सूत्र संबंधी अर्थ से जुड़ी हुई जो संक्षिप्त टीका है, फिर उसका और विस्तार किया, विवृत्ति ही विवरण किया उसको, फिर उसके ऊपर लघु विमर्शनी और पूर्व पक्षों को ध्यान में रख करके थोड़ा और विचार किया, और फिर अंत में लिखा बृहति माने बृहत विमर्शनी, लघु विमर्शनी और बृहत विमर्शनी। बोलते हैं प्रकरण विवरण पंचकम इति। तो ये 5 प्रकरणात्मक जो विवरण है इसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। ये शुद्ध रूप से प्रमाण मीमांसा हो गई, प्रमाण विचार हो गया, प्रमाण व्यापार हो गया, और उसमें बुद्धि का मंथन करके
शास्त्र प्रमाणों के प्रकाश में अंततः एक निष्पत्ति प्राप्त करने की बात हुई। सारा मंथन करने के बाद प्राप्त क्या होगा? बोले एक निष्पत्ति, एक समझ, एक प्रमा। ये प्रमा ऐसे नहीं बन सकती जैसे कि आंख खोली और मैंने रूप देख लिया। यहां कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई कान है, मैंने शब्द सुना, बात खत्म हो गई। जब हम ऐसी चीज के विषय में प्रमा चाहते हैं जो इंद्रियातीत है, बल्कि यहाँ तक कि जो अंतःकरण मानसिक पदार्थ भी नहीं है, तो उसका साधन केवल विमर्श होगा। पहले ठीक से श्रवण हो, बाद में ठीक से मनन हो, और मनन का भी एक डिसिप्लिन हो। ये जबरदस्ती कुछ भी मनन करते जाएं वो नहीं। तो उन्होंने तो कहा कि आप अभ्यास करो, किसका? प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का। ये प्रत्यभिज्ञा शास्त्रम अभ्यस्यन्ति, ये बोले। और वो क्या है शास्त्र? तो ये गिना दिया उन्होंने: सूत्र, वृत्ति, विवृत्ति, लघु विमर्शिणी और बृहत विमर्शिणी, बस। और यही वेदांत कहता है कि प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करो। यहाँ भी ये है कि आप सूत्र का अभ्यास करो, समझो, प्रकरण ग्रंथों को समझो, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले क्लियर हो, फिर उनके सामने पूर्व पक्ष आवे और उनके सबके मंथन घर्षण के बाद भी एक श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि। क्या चाहिए आपको? बोले बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? अचला बुद्धि चाहिए। बुद्धि माने समझ, प्रमा, यहाँ की भाषा में प्रत्यभिज्ञा। किसके विषय में बुद्धि चाहिए? गीता में क्या आया? वो तो हमने पढ़ाया नहीं है। समाधौ, समाधौ का अर्थ है आत्मा। वहाँ जो गीता में शब्द है ना, समाधा वचला बुद्धि, समाधौ, समाधि का एक अर्थ होता है आत्मा। आत्मा के विषय में एक निश्चल बुद्धि प्राप्त करनी है, जिसको हम निरंतर अहम अहम के रूप में अनुभव कर रहे हैं। उसी के विषय में एक निश्चल बुद्धि प्राप्त करने की जरूरत है। और वो निश्चल कैसी हो? ऐसी ना हो कि आज तक किसी ने पूछा ही नहीं इसलिए निश्चल है। ना ना, तूफानों में जो खड़ी रह सके। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति। श्रुति और श्रुति के विपरीत मत, श्रुति में ही जो नाना प्रकार के मत हैं, उससे भी हट के जो विभिन्न मत हैं, इतने सारे दर्शन हैं, इन सभी के सामने एक स्थिर रहने वाली अचला बुद्धि चाहिए कि ना ना, ये जो भी आप कहो, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो ये है। समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। भगवान ने कहा इसी का नाम योग है। अब जरा माहेश्वर दर्शन से मिलाओ इसको। योग का असली हेतु क्या बताया? यहाँ प्रमा को बताया, यहाँ प्रतिभिज्ञा को बताया। अब वहाँ योग का अर्थ अगर आप और कुछ करने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। योग माने ईश्वर संबंध हेतु हो। तदा योगम अवाप्स्यसि, यस अवाप्स्यसि। तभी समझना कि मुझे योग मिल गया।
जब ये प्रमा मिल जाए, जब ये बुद्धि मिल जाए। अब जब बुद्धि निर्माण का, प्रमा निर्माण का प्रश्न है, तब कोई क्रिया से प्रमा आज तक बनी नहीं है। कई लोगों को रहता है कि कोई क्रिया की जाए उससे बात बनेगी। इतने सारे दर्शन में सबने एक ही बात थोड़ो मानी है, सबने अलग अलग माना है। कोई स्थिति प्राप्त कर ली जाए, कोई अवस्था प्राप्त कर ली जाए। किसी ने कहा कि घर में सब ठीक ठाक है, यही मोक्ष है। हाँ, लोगों ने कहा सबसे बड़ा मोक्ष, इससे बढ़ के तुमको क्या चाहिए? पागल हो गए क्या? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हमारे ब्रह्मचारियों को ही घर में कोई टोक दे, थोड़ा देहाती टच के साथ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हुई गई है ऐसे। सब घर में ठीक ठाक हो, बस ये स्वर्ग है, यही मोक्ष है, सब कुछ है। सबका अलग अलग, लेकिन आपको तो जानना है। प्रत्यभिज्ञा चाहिए तो उसके लिए तो घनघोर प्रमाण विचार ही चाहिए, और न कोपि अन्य मार्ग। तो उन्होंने महाराज अभिनव गुप्ताचार्य ने ताल ठोंक दी, बोले बेकार की बात मत करो। एक चाहिए प्रत्यभिज्ञा, एक तो विशेषता ये है, और सारा जो दर्शन है फिर इन्हीं चीज़ों पर जोर देते रहते हैं। प्रतिभिज्ञा से क्या होगा? तो जैसे वेदांत में एक वाक्य वृत्ति ग्रंथ है, ऐसे ही लगभग यहाँ विवरण आता है कि प्रतिभिज्ञा के बिना जो पाश से मुक्ति है वो असंभव है। और अभिनव गुप्ताचार्य यहाँ साफ बोलते हैं कि मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो पाश मुक्त हो चुका हूँ। ये भी बोल देते हैं, बोले भगवान महेश्वर का मैं दास हो चुका हूँ। और सुंदर है, बोलते हैं कथंचित आसाद्य महेश्वरस्य दास्यम जनास्याप्युपकारम इच्छन्न समस्त संपत् समवाप्ति हेतुम तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि इति। बोले कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं, भगवान के अनुग्रह से ही हुआ होगा, लेकिन महेश्वरस्य दास्यम आसाद्य, भगवान शंकर का दासत्व तो मुझे प्राप्त हो गया है। पूछा गया उनसे दास माने क्या होता है? दास तो मुक्ति नहीं हुई, परतंत्रता हो गई। किसी का दास होना ये कोई मुक्ति है? उनसे पूछा गया। ये तो बड़ी विडंबना है कि चले थे मुक्त होने के लिए और बन गए दास। तो बोलते हैं दास्यम किम, बोले दीयते अस्मै स्वामिना सर्वम यथा अभिलषितम इति दासः। स्वामिना दीयते सर्वम, दा से दीयते शब्द लेते हैं। जिसको स्वामी सर्वम अभिलषितम, जो जो उसकी अभिलाषा है और थी, वो सब की सब स्वामी ने जिसको दे दिया उसको दास बोलते हैं। अभ्युदय भी दे दिया, और अभ्युदय से मन उब गया तो निःश्रेयस भी दे दिया। जब उसको दुनिया के झुनझुने चाहिए थे तो वो भी दे दिया, और जब स्वरूपावस्थान चाहिए था तो बोले ये भी ले लो बस। ये बहुत सुंदर लक्षण किया उन्होंने दास का।
को नाम दासः, दास किसको बोलते हैं? बोलते हैं दीयते अस्मै, अस्मै साधकाय, दीयते अस्मै स्वामिना, केन दीयते? बोले स्वामिना दीयते। और किसके द्वारा दिया जाएगा? दीयते अस्मै स्वामिना, किम दीयते? बोले सर्वम यथाभिलषितम, जो जो उसके चित्त में अभिलाषा है सब जिसको प्राप्त हो गया। बोले आपको क्या प्राप्त हुआ? बोले सब प्राप्त हुआ ना, अभ्युदय निःश्रेयस दोनों। बोले फिर भी बोलिए, माहेश्वर दर्शन के अनुसार बोलिए। तो बोले परमेश्वर स्वरूप वो मेरे को प्राप्त हुआ। परमेश्वर स्वरूप स्वातंत्र्य पात्र मित्यर्थ। दास उसको बोलते हैं जो परमेश्वर स्वरूप को और उनके स्वातंत्र को प्राप्त करने का पात्र है। और उस पात्र को भरेगा कौन? मालिक साहब। तो दासत्व मुझे प्राप्त हो चुका है, ये बोले। कथंचित आसाद्य महेश्वरस्य दास्यम, वो तो दास्य मुझे प्राप्त हो चुका है। तो बोले अब लिखते क्यों हो? बोले जनस्यापि उपकार, अपि, अपि माने मेरा तो काम हो गया है, अब लोगों का भी उपकार हो जाए। भी शब्द पर बड़ी व्याख्या यहाँ। जनस्यापि उपकारम इच्छन्न, उनसे पूछा किसी ने कि ये क्या जरूरत है आपको उपकार करने की? बोले क्या ये देवता का शाप लगा हुआ है कि प्रवृत्ति केवल स्वार्थ से ही होगी? बड़ा बढ़िया उसको जवाब दिया। बोले कि किमिदम दैव शापम, क्या ये देवता का शाप है क्या कि प्रवृत्ति केवल स्वार्थ से ही होगी और परोपकार के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती? अरे मेरा हो गया काम, तो अब प्रवृत्ति होगी तो केवल परोपकार के लिए होगी, और किसके लिए होगी? तो बड़ा मधुर हो जाता है बाद में दर्शन। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यभिज्ञा की महिमा का प्रतिपादन किया है और साधन बता दिया उसका। क्या? पंच प्रकरण का अभ्यास, सूत्र का, वृत्ति का, विवृत्ति का, लघु विमर्शनी का और बृहत विमर्शनी का। इस तरह से ये प्रतिभिज्ञा दर्शन की एक बड़ी संक्षिप्त रूपरेखा आपको हमने बताई। इसमें जो विशेषता है वो साधन की है। प्रतिभिज्ञा को साक्षात साधन बताया गया है और फिर प्रतिभिज्ञा का साधन बताया गया शास्त्राभ्यास, पंच प्रकरण का अभ्यास। बस बाकी जो माहेश्वर दर्शनों के जो मान्यताएं हैं, पशु के विषय में, पति के विषय में, पास के विषय में, उनको इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो मैं यहाँ पर माहेश्वर दर्शन पूरा करता हूँ और दर्शनों का इस समय तो मैं समापन करता हूँ। सोमवार से मैंने सोचा हुआ है कुछ, कल बताऊंगा कि एक नया अध्ययन शुरू करना चाहिए। इसमें इन्होंने माया को ही संसारी का बंधन माना है। एष प्रमाता मायांधः संसारी कर्म बंधन विद्यादि ज्ञापितैश्वर्य चिद घनो मुक्त उच्यते। तो मुक्त के लक्षण में फिर से वही बात आती है, विद्यादि ज्ञापितैहि ऐश्वर्यः चिद घनः मुक्त उच्यते। मुक्त वही है जो ऐश्वर्य युक्त है। ये शब्द जरूर डालते हैं। बंधन में कौन है? बोले प्रमाता।
जो भी ज्ञाता बना बैठा है, प्रमाता बना बैठा है। क्यों बंधन में है? बोले मायांध, माया ने उसको अंधा कर रखा है। आज क्या स्थिति है उसकी? बोले संसारी है। क्यों संसरण कर रहा है? बोले उसको रस्सी में इधर उधर ले जाया जाता है, जैसे कैदी को ले जाते हैं। बोले वो रस्सी क्या है? कर्म बंधना। कर्म की रस्सी है, गले में फंसी पड़ी है, खींच के ले जाता है कर्म, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में, ये बोलते हैं। तो मुक्त ये है, प्रमाता ये। ओम नमो नारायण। तो इस तरह से हम यहाँ पर समापन करते हैं। ओम तत्सत। ओम ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।